हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने कमाल धमाल वीडियो लेके आए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 टोटल चीज सीखेंगे। दोस्तों, पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हर एक चीज सीखने के लिए। और दोस्तों, कहना चाहूंगा, वीडियो से कुछ सीखते हो तो वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट कर देना और एक लाइक करके इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नई नई चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 में रोमन लेटर 1 जो दिया हुआ है उसके अंदर देखोगे आप तो 2 10 30 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री दिया है। और यहां पर ये एमसीक्यू है और 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। तो कैसे सॉल्व करोगे आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, आप यहां पर जो क्वेश्चन दिया है इसे मैं यहां पर लिख लेता हूं। मैं क्या लिखूंगा, 2 10 30 डिग्री और यहां पर दोस्तों 1 प्लस यहां पर 10 स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 10 30 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, आपका 1 अपॉन रूट 3 होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट 3 होल अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर दिया है नीचे, इतना लिख लिया। अब दोस्तों इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, नीचे यहां पर 2 के नीचे 1 लिख दिया मैंने, जिससे दोस्तों 2 1 जा 2 आप इजीली समझ पाओगे। तो यहां पर 2 लिख दिया मैंने और 1 मल्टीप्लाई रूट 3 क्या होगा, रूट 3 होगा। तो यहां पर लिख देता हूं। उसके बाद देखोगे दोस्तों इसके नीचे 1 लिख देता हूं। ठीक है, अब यहां पर 1 अपॉन 1 हो गया, यहां पर प्लस 1 अपॉन रूट 3 के देखिए बाहर स्क्वायर है। तो स्क्वायर क्या करेगा दोस्तों, जो रूट दिया है उसको कैंसिल कर देगा। तो यहां पर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अब ऊपर जो दिया है उसको एज इट इज लिख लीजिए। नीचे देखिए दोस्तों प्लस दिया है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो या तो एलसीएम करना होगा या फिर क्या करना होगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर क्या करने जा रहा हूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो 3 1 जा यहां पर 3, 1 1 जा 1 लिख दिया, 3 1 जा 3 लिख दिया। क्लियर हो गया। अब दोस्तों 2 अपॉन रूट 3 हो गया, राइट, इतना क्लियर। अब यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 प्लस 1 कितना होगा, 4 अपॉन 3 होगा। अब नीचे जो डिनोमिनेटर में दिया हो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर 2 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4। अब यहां पर मैं कैंसिल करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास, 3 अपॉन 2 रूट 3 है। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, रैशनलाइजिंग करेंगे। रैशनलाइजिंग मतलब ये होता है दोस्तों, जो नीचे जो दिया हुआ है उसको एज इट इज ऊपर नीचे लिखना है। तो मैंने इस तरह से लिख लिया मैंने। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 सा क्या होगा, 6 होगा, रूट 3 हो गया, 2 2 सा 4 और रूट 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 3 हो जाएगा। तो यहां पर मैं 3 लिखता हूं। तो यहां पर 6 रूट 3, 4 3 12 हो गया। अब दोस्तों कैंसिल करूंगा यहां पर मैं, तो देखिए ऊपर 6 दिया है और नीचे क्या दिया है, 12 दिया। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो रूट 3 अपॉन 2 ये मेरा वैल्यू आया है। अब देखोगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 क्या होता है दोस्तों, रूट 3 अपॉन 2 होता है। तो इसका देखिए आंसर होगा साइन 60 डिग्री। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ चुके हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां पर दोस्तों मैं 1 लिखता हूं और 10 स्क्वायर का 45 डिग्री दिया हुआ है। तो 10 45 का वैल्यू क्या होता है, सबका मालिक 1 होता है। तो यहां पर मैं 1 लिखूंगा। तो यहां पर 1 लिखने के बाद स्क्वायर में रख दिया। नीचे भी दोस्तों सेम टू सेम करूंगा, लेकिन नीचे प्लस दिया हुआ है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, तो सिंप्लीफाई करने पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 होगा। तो 1 माइनस 1 कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। तो यहां पर 0 लिखूंगा और 1 प्लस 1 2 होता है। तो यहां पर 2 लिख दिया। 0 अपॉन 2 क्या होता है दोस्तों, 0 ही होता है। तो यहां पर मैं 0 लिखता हूं, मतलब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप इजीली समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 रोमन लेटर 3। अब यहां पर दोस्तों क्या है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a दिया है। तो यहां पर आपको यह बताना है कि a का डिग्री क्या होगा, 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 होगा या 60 होगा। यह आपको फाइंड करना है, जिससे LHS और RHS इक्वल हो जाए। तो यहां पर मैं लिखता हूं मैं LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पर साइन 2a लिखता हूं। ठीक है, यहां पर दोस्तों RHS लिख दिया मैंने और यहां पर 2 साइन a लिख दिया मैंने। अब दोस्तों मुझे पता है, आपको भी पता है, 0 एक ऐसा चीज होता है
जिससे बहुत बड़े नंबर भी मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर क्या होगा, जीरो ही होता है। तो यहां पर मैं ट्राई करता हूं कि 0 डिग्री पे आंसर आना चाहिए, राइट, क्योंकि 0 डिग्री जो होता है साइन का वो क्या होता है, जीरो ही होता है वैल्यू। तो यहां पर लिखने जा रहा हूं मैं कि ए का वैल्यू मैंने 0 डिग्री लिया मैंने, राइट। तो यहां पर साइन, यहां पर 2, यहां पर 0 डिग्री। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर मैं 0 डिग्री लिखूंगा। और साइन 0 डिग्री क्या होता है दोस्तों, वैल्यू 0 होता है। तो यहां पर मैं 0 लिख दिया, ओके। उसके बाद दोस्तों यहां पर 2 है, यहां पर साइन ए का वैल्यू हमने क्या लिया था, 0 डिग्री लिया था। तो यहां पर 0 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई साइन 0 डिग्री क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। तो यहां पर 0 लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहां पर 0। दैट मीन्स दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड और हमारा राइट हैंड साइड इक्वल हो गया है, मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। ए का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप इजीली समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहां पर फोर्थ क्वेश्चन में दोस्तों दिया हुआ है 2 10 30 डिग्री होल अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। 10 30 डिग्री का वैल्यू आपको आ गया है, 1 अपॉन रूट 3 होता है। तो यहां पर लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 3 होल अपॉन 1 माइनस, नीचे स्क्वायर दिया है, वैल्यू सेम है 10 30 का, तो 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे 1, इसके नीचे 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 होगा 1 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा क्या होगा, 2 होगा, 1 मल्टीप्लाई रूट 3 होगा। यहां पर दोस्तों 1 अपॉन 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो यहां पर मैंने 1 लिख दिया। रूट 3 क्या होगा दोस्तों, आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर क्या है, बाहर स्क्वायर है और रूट जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर 1 अपॉन 3 लिख दिया। अब 2 अपॉन रूट 3, और यहां पर 3 1 जा क्या होगा, 3 होगा। यहां पर 1 1 जा 1 हो गया, 3 1 जा 3। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इससे पहले आपको समझाया था मैंने, राइट। तो यहां पर दोस्तों 2 अपॉन रूट 3, नीचे क्या है दोस्तों 3 माइनस 1 2 हो गया, यहां पर 3 हो गया। अब दोस्तों रेसिप्रोकल करेंगे, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, मतलब नीचे जो दिया है उसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। 2 अपॉन 3 3 अपॉन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब यहां पर 2 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा है यहां पर 3 अपॉन रूट 3। ये कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन रूट 3 दिया है, मतलब नीचे रूट में दिया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहां पर ऊपर नीचे हम लोग सेम टू सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई रूट 3 क्या होगा, 3 रूट 3, रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो गया, रूट 3 आ गया। रूट 3 किसका वैल्यू होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो cos 60 दोस्तों क्या होता है, 1/2 होता है। sin 60 क्या होता है दोस्तों, यहां पर रूट 3/2 होता है। tan 60 क्या होता है दोस्तों, रूट 3 होता है। तो ये देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू है, मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखिए दोस्तों यहां पर कुछ एक्स्ट्रा चीज दिया है जो आपको कंफ्यूज करेगा। देखिए यहां पर इफ 10, यहां पर होल ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू रूट 3, 10 a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, ये दिया हुआ है। और यहां पर बोला है कि 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां पर a इज ग्रेटर देन b, ये सब एक्स्ट्रा दिया हुआ है। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सिर्फ फोकस रखिए वैल्यू क्या दिया है। यहां पर वैल्यू दिया हुआ है 10, यहां पर a प्लस बी दिया है इक्वल टू रूट 3, ये वैल्यू दिया है, इट्स ओके, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। यहां पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 दिया। इतना मेरे को आ गया, इतना मैंने लिख लिया, तो इजीली आगे सॉल्व हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, आइए आपको बताता हूं मैं। देखिए सबसे पहले रूट 3 10 के अंदर किस डिग्री का वैल्यू है, तो रूट 3 आपको पता होगा 10 60 का वैल्यू होता है। तो यहां पर लिख दूंगा मैं इस तरह से कि 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 60 डिग्री, क्या होता है 10 60 डिग्री, राइट। अब 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 और 10 कैंसिल कर दिया, यहां पर एक इक्वेशन क्रिएट हो गया a प्लस बी 60 डिग्री। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों लिखूंगा मैं 10 a माइनस बी, लिखा मैंने। यहां पर 1 अपॉन रूट 3 दिया है, और आपको पता होगा 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3 होता है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 10 30 डिग्री, 10 और 10 कैंसल, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये लिख दिया। दो इक्वेशन मुझे मिल गया है, देखिए ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
वी गेट, क्या मिला हमें, हमें ये इक्वेशन मिला a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब दोस्तों इसे हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, a 2a हो गया, राइट। और यहां पर 60 प्लस 30 कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। तो यहां पर 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोस्तों देखोगे अगर आप, अगर तो 2 और a जो है मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो यहां पर a इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 कैंसिल करोगे तो 2 4 जा 8, नीचे 1 बचा तो 1 0 10 होगा, 2 5 जा 10। तो a का वैल्यू क्या होगा, 45 डिग्री होगा। अब a का वैल्यू पता चल गया है, तो आप b का वैल्यू कैसे निकालोगे, और इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी में पुट कर दीजिए, आपको इजीली b का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a का वैल्यू मुझे 45 डिग्री मिला है, तो b का वैल्यू क्या मिलेगा, तो b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, आपका यहां पर 15 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ गए हो और इजीली आपको समझ में भी आसानी से आ गया है, राइट। अब देखोगे यहां पर ध्यान से, तो 60 माइनस 45 कर लिया आपने, 15 डिग्री आ गया, तो b का वैल्यू 15 डिग्री हो गया और यहां पर a का वैल्यू क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। एकदम क्लियर। चलो अब दोस्तों आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स भी आपको समझाना चाहता हूं जिससे दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए देखते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है दोस्तों, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो यहां पर जो रोमन लेटर 1 दिया है, यहां पर बोला गया है कि साइन a प्लस बी इक्वल होना चाहिए साइन a प्लस साइन b के इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप मानोगे a प्लस बी, मैं अगर 30 और 60 लिख लेता हूं, मैं एग्जांपल a की जगह पर मैं यहां पर लिखता हूं 30 डिग्री और b की जगह पर यहां पर 60 डिग्री मैं एज्यूम कर लेता हूं, राइट। और यहां पर मुझे LHS और RHS मुझे इक्वल प्रूफ करना है। तो यहां पर लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड में मैं साइन ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी लिख लिया मैंने। अब दोस्तों यहां पर a का वैल्यू क्या लिखा है मैंने, 30 डिग्री, तो यहां पर 30 लिखूंगा और b का यहां पर 60, दोनों को प्लस करूंगा तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो वैल्यू 1 लिख दिया मैंने यहां पर। अब यहां पर RHS दोस्तों देखोगे आप, तो यहां पर साइन a प्लस यहां पर साइन बी दिया है। आपको भी पता है इससे पहले मैंने a का वैल्यू क्या लिया है मैंने, 30 डिग्री लिया है मैंने। तो यहां पर मैं लिखूंगा 30 डिग्री और यहां पर दोस्तों 60 डिग्री लिखूंगा। साइन 30 क्या होता है दोस्तों, 1/2 होता है, तो यहां पर 1/2 लिखूंगा। साइन 60 क्या होता है दोस्तों, √3/2 होता है, तो यहां पर √3/2 लिखा मैंने। 2 सेम है, बेस सेम, मतलब एक बार लिख लीजिए। और यहां पर 1 प्लस √3, देखोगे ये और ये देखिए दोनों इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, LHS जो है इज नॉट इक्वल टू यहां पर RHS, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पहला हो गया। सेकंड चलिए, सेकंड में क्या बोला है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थीटा मतलब दोस्तों डिग्री होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जैसे जैसे डिग्री इंक्रीज होगा वैल्यू भी इंक्रीज होगा। आइए देखते हैं। यहां पर दोस्तों अगर मैं साइन 0 डिग्री की बात करूं तो 0 होता है। यहां पर साइन 30 डिग्री लिखता हूं तो वैल्यू क्या होगा, 1/2 होता है। साइन यहां पर 45 डिग्री देखूंगा तो 1/√2 होता है। तो देखिए वैल्यू दोस्तों यहां पर डिग्री चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ट्रू होगा। ठीक है, ट्रू होगा। नेक्स्ट देखिए यहां पर थर्ड रोमन लेटर में दिया हुआ है कि अगर द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, कॉस के अंदर दोस्तों अगर डिग्री इंक्रीज होता है तो वैल्यू डिक्रीज होता है। यहां पर इंक्रीज ही बोला है, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, फॉल्स होगा। अब देखिए फोर्थ। अब फोर्थ में क्या है दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब क्या है दोस्तों, अगर थीटा का कोई वैल्यू लेते हो अगर कोई भी, अगर तो सारे वैल्यू के लिए इक्वल होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जब भी यहां पर थीटा अगर समझो अगर मैं कुछ लेता हूं, जैसे कि यहां पर साइन मैंने यहां पर 30 डिग्री लिया मैंने, तो कॉस 30 डिग्री सेम टू सेम नहीं होगा। क्योंकि साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है, और कॉस 30 क्या होता है दोस्तों, √3/2 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। मतलब कोई भी वैल्यू जो होगा थीटा का डिग्री में, वो सेम टू सेम नहीं होगा। क्लियर हो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। आगे बढ़ते हैं।
ये फिफ्थ में दिया है दोस्तों, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां समझना होगा दोस्तों, जो दिया हुआ है एकदम बिल्कुल दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है, यहां पर आएगा आपका ट्रू आएगा, मतलब cot a जो है इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आप लोगों को आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हर एक लोग हमारे साथ जुड़ सके। और दोस्तों कहना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके एक नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। बाय डियर स्टूडेंट।